हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 ट्राइंगल्स कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 का आज एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, मैंने बुक निकाल ली है, एनसीईआरटी बुक, आप भी निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3। टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and median PN of triangle PQR। तो क्या बोल रहे हैं, दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा। दिस इज ट्राइंगल ABC एंड दिस वन इज PQR। इन दोनों में साइड AB और PQ आपस में इक्वल हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, AB एंड PQ। फिर है BC इक्वल्स टू QR, राइट। BC और QR ये पूरा इक्वल है। इसके अलावा मीडियन, ये मीडियन है। मीडियन क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। ये मीडियन है, ठीक है, राइट। मीडियन AM इज इक्वल्स टू मीडियन PN, ये आपस में इक्वल है और ये चीज हमें यहां पर क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। देखो लिखा हुआ है, शो दैट triangle ABM is congruent to PQN and triangle ABC is congruent to PQR। फिगर क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने पहले से यहां पर बना रखा है, राइट। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं मीडियन क्या होता है, ठीक है, राइट। ध्यान से सुनिएगा, मीडियन क्या होता है। सपोज ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स हैं, ABC। आप कोई सा भी वर्टेक्स चूज कर लो। जैसे मैंने यहां पे वर्टेक्स चूज किया A, मैं B भी चूज कर सकता हूं, C भी कर सकता हूं। तो ऐसी लाइन, सुन रहे हैं ना ध्यान से, ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है इस तरह से और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दे, उसको हम मीडियन बोलते हैं। मैंने क्या बोला, द लाइन which starts from the vertex of a triangle and bisects the opposite side। इस वर्टेक्स के अपोजिट में साइड BC, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना बाइसेक्ट कहलाता है, तो हम उसको बोलते हैं मीडियन, राइट। तो मीडियन इतना ही होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल हो, जैसे इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर मीडियन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है, लाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम वर्टेक्स एंड बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो यहां पर हमें क्या मीडियन दे रखा है, AM, राइट, एंड PN, ये हमें यहां पर मीडियंस दे रखे हैं, ठीक है। आई होप मीडियन वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABM, ये रहा ABM, ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू PQN, PQN से कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए इससे पहले एक छोटा सा काम करते हैं, ठीक है, राइट। मैंने यहां पर लिखा, राइट, AM is the median to side BC। ये हम लोग सीधा यहां पे लिख देते हैं, थोड़ा और प्रॉपर्ली लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। ट्राइंगल का नाम लेके लिख देते हैं, है ना। इन ट्राइंगल ABC AM is the median, ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, राइट। ये ट्राइंगल ABC है और AM मीडियन है, राइट। और हमें पता है, राइट, हमें क्या पता है, सपोज ये ट्राइंगल ABC है, राइट, और यहां पर ये AM मीडियन है। तो मैंने क्या बताया, मीडियन क्या होता है, a line which starts from vertex and bisects the opposite side, जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दे उसको मीडियन बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहां पर, राइट, देयरफॉर BM इक्वल्स टू MC, ठीक है।
BM और MC आपस में क्या है, इक्वल है, राइट। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो देयरफॉर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं BM इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ये BC का क्या हो जाएगा, हाफ, आधा आधा, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, BC, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल PQR, PN इज द मीडियन, राइट। फाइन, हमें यहां पर दूसरा ट्राइंगल दे रखा है, ओके, ट्राइंगल PQR और यहां पर मीडियन है PN, राइट, PN PQR। तो ये जो मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, QN इक्वल्स टू NR, ठीक है, राइट। क्योंकि मीडियन क्या होता है, अ लाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम वर्टेक्स एंड बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। तो देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पर QN इक्वल्स टू NR इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR, राइट। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो QR का हाफ हो जाएंगे, बस में आ गई ना, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सामने एक रिलेशन ये आ गया, ठीक है, राइट। ये हाफ ऑफ BC के इक्वल है, ये हाफ ऑफ QR के इक्वल है, ठीक है। आप चाहे तो इसको 1 दे दो और इसको 2। जगह खत्म हो गई है, पॉज करके लिखें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अपन। चलिए, तो एक काम हमारा, ये हमने थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन कर दिया इसको, ठीक है। अब आप देखिएगा, थोड़ा ऐसा कर लेते हैं तो स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा लिखने के लिए। अब आप देखो, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, BC इक्वल्स टू QR, BC इक्वल्स टू QR, ऐसा हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन। इसको नाम दे दो 3, 1 और 2 तो याद है ना क्या लिखा था। अब आप देखो 1, 2 एंड 3 फ्रॉम मैं पहले 1 और 2 भी लिख देता हूं, नीचे रफ में लिख देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। क्या था यहां पर, BM इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, ये तो हमारा फर्स्ट था। फिर हमने प्रूफ किया था QN इक्वल्स टू NR इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR, ये हमारा सेकंड था, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, BC का हाफ, ये दोनों इक्वल है, QR का हाफ, ऐसा हम प्रूफ कर चुके हैं। अब थर्ड कंडीशन मैंने क्या ली, BC इक्वल्स टू QR, ये सब हो क्या रहा है, हो जाएगा क्लियर, ठीक है, राइट। अब थर्ड कंडीशन है BC इक्वल्स टू QR, ठीक है, राइट। ऐसा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ ऑफ BC इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR, इसको मैंने थर्ड मान लिया। तो अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों इसके इक्वल हैं, ये दोनों इसके इक्वल हैं, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, समझ गए क्या, ये दोनों इसके इक्वल हैं, ये इसके, और ये भी आपस में इक्वल है, उसका मतलब क्या हो गया, ये सब आपस में इक्वल हो गए, यू आर गेटिंग इट, ये सब आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ओके, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, right, we get BM equals to MC equals to QN equals to NR, ये सब आपस में क्या हो गए, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये दोनों इसके इक्वल हैं, ये दोनों इसके इक्वल हैं, और ये दोनों आपस में इक्वल कर दिए हमने, तो दैट मीन्स ये चारों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। बस में आ गई क्या, बात क्लियर हो गई, ठीक है, राइट। तो हमने ये काम किया, क्यों किया ऐसा काम, अभी क्लियर हो जाएगा। आप पॉज करके लिखो, है ना। पहले मैं नीचे वाला रब कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, हम पहले ही कर चुके हैं। तो इतना आप पॉज करके लिखो, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं।
चलिए आपने लिख लिया होगा, तो अब मैं इसको भी रब कर देता हूँ। ओके, तो हमारे सामने ये कंडीशन आ गई कि बी एम एम सी क्यू एन एन आर ये चारों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, राइट। आप चाहे तो इसको 4 नेम दे दो, तो हम रेफरेंस में 4 यूज कर लेंगे, ठीक है, या सिंपल लिख दोगे प्रूव्ड अबाउ तो भी चल जाएगा। ओके, चलिए जी, तो ये काम हमारा पूरा हुआ, आगे चलते हैं। अब आप देखें, हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रेंट, तो हमने लिया यहां पर इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ए बी एम एंड पी क्यू एन, ए बी एम पी क्यू एन, ठीक है, राइट। तो कुछ ट्राइंगल इस तरीके से हैं, ऐसे बना हुआ है, राइट, ए बी एम, और इधर भी ट्राइंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है, पी क्यू एन, समझ गए ना, ये वाला पोर्शन ए बी एम ये यहां पर है, पी क्यू एन ये वाला पोर्शन यहां पर है। इन दोनों ट्राइंगल में ए बी और पी क्यू आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, राइट। ए एम इक्वल्स टू पी एन है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ओके। और बी एम इक्वल्स टू क्यू एन है, बी एम इक्वल्स टू क्यू एन है, अभी हमने प्रूफ किया है, राइट। क्या प्रूफ किया है कि ये चारों पार्ट्स इक्वल है, बी एम इक्वल्स टू एम सी इक्वल्स टू क्यू एन इक्वल्स टू एन आर, राइट। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई, कर दे, चलो करते हैं यहां पर, राइट। हमने यहां पर लिखा ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ऐसा क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। इसके अलावा मीडियन ए एम इक्वल्स टू पी एन, ऐसा क्वेश्चन में क्या है, गिवन। इसके अलावा बी एम इक्वल्स टू क्यू एन, ठीक है, यूजिंग 4, ओके। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी एम इज congruent to triangle PQN by SSS congruency rule। मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा है, ठीक है, SSS congruency rule। तो पहला काम पूरा हो गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। CPCT से जो रिमेनिंग 3 एंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगे, हमें तीनों नहीं चाहिए, आप चाहें तो तीनों लिख लें, हमें ऐसा एंगल चाहिए जो आगे इसको प्रूफ करने के लिए काम आ जाए, वो मैंने सोच लिया है, आप चाहे तो तीनों लिख सकते हो, ठीक है, राइट। पर मैंने यहां पर कौन सा चूज किया तीनों में से, ये वाला, ए बी एम इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एन बाय CPCT। अब आप देखो ए बी एम, तो वही ऑर्डर लिया, पी क्यू एन, ए बी एम कौन सा है, ये रहा, और पी क्यू एन कौन सा है, ये रहा, मतलब पूरा एंगल बी और पूरा एंगल क्यू ये आपस में क्या है, इक्वल, हमने CPCT से कर दिए, ठीक है, राइट। बाकी 2 एंगल और है, जैसे ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं लगी, बिकॉज नेक्स्ट प्रूफ में मुझे पता है कि ये काम आएगा, ठीक है। आप भी सोच के देखें तो आपको ही पता लग जाएगा, ठीक है। पॉज करके लिखो, फिर आगे करेंगे। चलिए, आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं यहां पर, ओके, आगे चलते हैं। चलिए, अब आप देखिएगा, मैंने यहां पे लिया जो ट्राइंगल दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आप देखो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, क्वेश्चन में गिवन है दोनों, और हमने ये प्रूफ कर दिया एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, अभी प्रूफ किया, राइट। तो दैट मीन्स ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किससे, SAS,
ये वाली साइड इसके इक्वल करी, ये वाली साइड इसके इक्वल करी, और ये दोनों साइड मिलकर जो एंगल बना रहे हैं वो हमने यहाँ पर इक्वल किया। ओके, तो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। ऐसा क्वेश्चन में क्या है गिवन, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू पी क्यू आर, ऑर्डर सेम रखा देखो, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, लिख देते हैं प्रूव्ड अबव, ठीक है। इसके अलावा बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ऐसा क्वेश्चन में क्या है गिवन, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। पॉज करके लिख लें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं यहां पर हम लोग। फाइन, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मैं कितने भी करा लूं, आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, राइट। तो आपके प्रैक्टिस करने से ही काम बनेगा। फाइन, चलिए करें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, राइट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक्सरसाइज 7.3 का। क्या बोल रहे हैं देखो, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी, राइट। ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC। फिर बोल रहे हैं ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, राइट। यहां से हम लोग क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें AP, ठीक है, कर दिया। टू शो दैट, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC टू शो दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ठीक है, राइट। टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, राइट। क्वेश्चन में गिवन हमें दे रखा है AB इक्वल्स टू AC, पहला। दूसरा AP परपेंडिकुलर टू BC। अब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमें क्या प्रूफ करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। अब आप बोलोगे सर ये तो सीधी थ्योरम है, ठीक है, राइट। फाइन, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, इसमें दो साइड्स इक्वल है, तो हमने क्या पढ़ा था, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसके अपोजिट में एंगल C, इसके अपोजिट में एंगल B, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हो गया, बात खत्म, राइट। बट आपको ऐसे प्रूफ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्वेश्चन में बोला है उसने, क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है यहां पर ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट एंगल B इक्वल्स टू C। मतलब इस परपेंडिकुलर का यूज करते हुए आपको प्रूफ करना है कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C है। ये यूज नहीं करना थ्योरम, बात में आ गई। इस थ्योरम को यूज नहीं करना है, परपेंडिकुलर को यूज करना है और फिर आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कर लेते हैं, देखो कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कैसे करना है, बस क्वेश्चन ही समझना था इसमें। प्रूफ, हमें प्रूफ करना है, तो हमने इस तरह से लिया, इन राइट ट्राइंगल APB एंड APC, ठीक है। दो ट्राइंगल लिए हम लोगों ने, ये है APB राइट ट्राइंगल, और दूसरा राइट ट्राइंगल कौन सा है यहां पर, APC। ये दोनों यहां पर क्या है, राइट ट्राइंगल है। AB इक्वल्स टू AC, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, राइट।
बस में आ गई, 90 डिग्री है। इसके अलावा ये वाली साइड दोनों में कॉमन है इसलिए इक्वल होगी। देखो एक ही लाइन है, दोनों के लिए साइड कॉमन है। अब आप देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमने इक्वल करी है, मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल किया है। मैं लिख देता हूं यहां पर, हमने क्या इक्वल किया है, हाइपोटेन्यूज ए बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज ए सी। यहां से ए बी लिया, हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ठीक है। तो ये इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन, ठीक है। इसके अलावा यहां पर साइड AP, साइड AP ये दोनों में क्या है, कॉमन, ठीक है। आप समझ गए होंगे कौन सी थ्योरम की तरफ जा रहे हैं हम लोग। इसके अलावा एंगल APB, एंगल APC 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री हैं, राइट। तो हमने पढ़ा था हाइपोटेन्यूज और कोई सी भी एक साइड इक्वल कर लें तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बाय RHS, राइट। बिल्कुल सही सोचा आपने। ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल APC बाय RHS कॉन्ग्रेंसी कंडीशन या फिर रूल। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, फाइन। CPCD से पार्ट्स इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहां पर चूज किया ABP, ABP, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, ACP बाय CPCD। मैंने एक ही पार्ट किया क्योंकि मुझे यही प्रूफ करना था, ABP मतलब एंगल B और ACP मतलब एंगल C। तो हमने प्रूफ कर दिया एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। पॉज करके लिखें, फिर आगे बात करेंगे। चलिए अब देखो क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है। मैंने बोला ना, अपने को कोशिश करनी पड़ेगी। आप जितना कोशिश करेंगे उतना आएगा, ठीक है। कोशिशें करते रहेंगे तो मुश्किलें भी आएंगी, ठीक है, राइट, फाइन। कोई भी कोशिश करोगे, कोई भी नया क्वेश्चन करोगे, आएंगी। फिर आप उस मुश्किल को सॉल्व करोगे, सामना करोगे, सॉल्व करोगे उसको, तो आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे। ऐसा करते करते, ठीक है, राइट, फाइन, एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर हमें सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर की कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। तो नए नए क्वेश्चंस आएंगे, नई नई दिक्कतें आएंगी, सोचना पड़ेगा, कई बार बहुत सोचना पड़ेगा। फिर आप थोड़ी टीचर की हेल्प लीजिएगा, ठीक है, राइट। ऐसा करेंगे तो ही मैथ्स आपकी क्लियर होगी, ठीक है, राइट। तो हमें जूझना है, हमें मेहनत करना है, ठीक है, राइट। मेरे बताने से अगर सबको मैथमेटिक्स आ जाती तो फिर पढ़ने की ज़रूरत क्या थी, मैं सबको बता देता और सबके इक्वल मार्क्स आ जाते, पर ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ। फिर जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा उसके उतने मार्क्स आएंगे, राइट, फाइन। मेहनत करने का मतलब क्वेश्चंस को अपने आप करना, रटना नहीं है, अपने आप करना, नया क्वेश्चन करना, अपने आप करना और एक जिद पालना, ठीक है, फाइन, कि क्वेश्चन मुझे ही सॉल्व करना है। यू आर गेटिंग इट, फाइन। जब आप खुद सॉल्व करते हो किसी क्वेश्चन को तो वो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग से डेवलप होता है, जो मेरे बताने से नहीं होगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने कुछ क्वेश्चंस करके आपको एक डायरेक्शन दी है कि कैसे सोचना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, ठीक है, फाइन। तो इसके साथ जो वर्कशीट आएगी उसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, फाइन। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फाइन। तब तक प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।